गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें हम लोग अभी तक पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। इसमें अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है कि नहीं। तो हमने अभी तक देखा था इससे पहले कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, ये हमने डिराइव किया था। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्सियम का स्क्वायर। एक्सियम क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर अब हम निकालें कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या होगा, यहाँ नोट करेंगे कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, बाय अप्लाइड फोर्स, इसको हम W से डिनोट करें तो कितना हो जाएगा, ये अगर देखें जाएगा प्लस हाफ के एक्सियम का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। प्लस क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक का दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इसलिए वैल्यू प्लस में आती है। अब इसके बाद हमें देखना है कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक को किसी इनिशियल पोजीशन xi से किसी फाइनल पोजीशन xf तक ले जाएंगे और देखेंगे कि कितना वर्क डन हुआ बाय द स्प्रिंग फोर्स। आप नोट करेंगे कि if the block move from initial position xi to final position xf, then work done by स्प्रिंग फोर्स ना हो जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। माइनस इंटीग्रल फ्रॉम xi लोअर लिमिट फाइनल लिमिट xf माइनस फेस की वैल्यू जो माइनस के एक्स, तो माइनस बाहर कर देंगे के एक्स इंटू टी एक्स। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, माइनस के बाहर कर दिए, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक साथ कर दिए और लिमिट रख दें तो एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का। इस तरह से हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स मिला अगर हम एक्स आई से एक्स एफ तक ले जाएं। अब सेम इसी तरह कंजर्वेटिव फोर्स दिखाने के लिए हम एक्स आई से ले जाएं, वापस एक्स आई पोजीशन पर ही ले आएं, तो देखेंगे कि वर्क डन क्या आएगा। के लिए इफ ब्लॉक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो ब्लॉक है हम उसका ब्लॉक is pulled from initial position xi and bring back to final position xi, then work done by the spring force, then work done by the spring force ना हो जाएगा, यहाँ से स्प्रिंग फोर्स यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम फॉर लिमिट एक्स आई टू फाइनल लिमिट एक्स आई, क्योंकि एक्स आई से ले जा रहे फिर वहीं पे ला रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर इसको इंटीग्रेट करें तो माइनस के कांस्टेंट है बाहर, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ के, और ये लिमिट रख दें तो एक्स यहाँ पे ये एक्स आई रहेगा, एक्स आई, तो एक्स आई का स्क्वायर माइनस अगेन एक्स आई का स्क्वायर। इस तरह इस केस में देखें तो क्या आ जाएगा, वर्क डन क्या है, दैट इज इक्वल टू जीरो, एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर। तो मीन्स क्या है कि इन ए क्लोज पाथ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या आ गया, जीरो आ गया। हाँ, इसलिए स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। सेंस नोट करेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन ए
क्लोज्ड पाथ इज 0, तो स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमने यहाँ तक प्रूव कर दिया। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्योंकि वर्क डन इन ए क्लोज पाथ 0 आता है। कंडीशन है यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। इन ए क्लोज पाथ वर्क डन क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम मानेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ग्रेविटेशन की तरह यहाँ पे स्प्रिंग के केस में। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो मान लेते हैं फॉर कंप्रेशन और एक्सटेंशन, or compression, potential energy of spring, Vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स। जैसे कि ग्रेविटेशन में mgh आता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में mgh, उसी तरह यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन जो स्प्रिंग में होता है, तो वहाँ से अगर x डिस्प्लेसमेंट किए हैं ब्लॉक का, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसके पास, Vx इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हम डिफरेंट पोजीशन पर स्प्रिंग ब्लॉक में मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे, जैसे ग्रेविटेशन में देखते थे। डिफरेंट पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कितना है, कि आप इक्वल होते हैं आपस में। इसके लिए हम लोग एक फिगर ड्रा करें, तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का लिया अरेंजमेंट है, और स्प्रिंग को हम स्ट्रेच्ड पोजीशन में रखें यहाँ पे। मान लिया यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम कितना डिस्प्लेसमेंट किए हैं इस ब्लॉक का, x से हम डिस्प्लेसमेंट किए हैं फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे होता है। यहाँ से x से हम डिस्प्लेसमेंट किए और इसको यहाँ पे ले आके रेस्ट में कर दिए। अब अगर इस ब्लॉक को हम रिलीज करें यहाँ रेस्ट पोजीशन से, एट एनी पोजीशन, मान लिया यहाँ पे, हमें देखें कि कितना टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा जब ये ब्लॉक यहाँ से मूव करेगा। मान लिया स्पीड क्या है यहाँ पे, v है। तो इस पॉइंट 3 पॉइंट मान लेना, यहाँ पर है पॉइंट A, यहाँ पे पॉइंट B, यहाँ पे पॉइंट C पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी B के इक्वल होगी, इक्वल टू A के होगी। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। अगर अब हम C पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी और B पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं कितना होगा इस फिगर के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ लिख रहे हैं, इफ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, देन एट एनी arbitrary point B, then at any arbitrary point B, मैकेनिकल एनर्जीज कितना हो जाएगा, इसको हम लोग नोट करेंगे। रेस्ट रिलीज किए और ये एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट B पर पहुंचा है, एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट B। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी रिलेशन लिखना चाहें, तो इस रेस्ट पोजीशन पे क्या हो जाएगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के xm स्क्वायर, और प्लस काइनेटिक एनर्जी, चूंकि रेस्ट में है ब्लॉक तो यहाँ 0 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, जब इस B पोजीशन पर पहुँचेगा, तो यहाँ पे B पोजीशन पे मान लिया इसका जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से कितना है, x रह गया, B पोजीशन के लिए x डिस्टेंस रह गया। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तरह से बी और सी पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी डिनोट कर दिए। अब मान लेते हैं कि जब ये ब्लॉक ए पर पहुंच जाए एट पोजीशन ए, तो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहेंगे। सीधे लिख रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगा रेस्ट पे, और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, तो हाफ के एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए पॉइंट पर, चूँकि एक्स 0 हो गया,
पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ m vm का स्क्वायर। vm यहाँ क्या डिनोट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड से पॉइंट ए को क्रॉस करेगा। यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगी वो vm हो जाएगी इस पॉइंट ए के लिए। इस तरह से हमने ए बी सी तीनों पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी लिख दिया और कहाँ क्या रिलेशन होगा ये फाइंड किया। के बाद हमारा ये होमवर्क है इज बेस्ड ऑन अबव थ्योरी। ओके, थैंक यू।